दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जहां जीत के बावजूद भी शुभमन गिल ने टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिससे अब इंग्लैंड की टीम भी खौफ में है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में बढ़त लेने के लिए किन किन प्लेयर्स को बाहर करके किन किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है, आखिरकार कैसी होने वाली है तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। इंग्लैंड की धरती पर हो रही इस टक्कर ने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ही मैचों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को करारी शिकस्त दी थी और लगा कि मेजबान टीम इस सीरीज पर आसानी से हावी हो जाएगी, लेकिन दूसरे टेस्ट में जो हुआ उसने कहानी पूरी तरह से बदल दी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय युवा टीम ने एजबेस्टन के मैदान पर इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को 337 रनों के विशाल अंतर से हराया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम के आत्मविश्वास और जज्बे का शानदार प्रदर्शन था। गिल, पंत, सिराज और आकाशदीप जैसे खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अब यह सीरीज और भी रोमांचक हो चुकी है और असली मजा तो अब आना बाकी है। अब बारी है तीसरे टेस्ट की, जो 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। फैंस की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं और हर किसी को उम्मीद है कि टीम इंडिया यहां भी जीत दर्ज कर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वापसी करने के लिए जानी जाती है। खासकर लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। ऐसे में तीसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में किसको रखा है और किन किन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है। शुभमन गिल ने एक बार फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंप दी है, और यह फैसला बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि राहुल इस सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में है। पहले टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने एक बेहतरीन अर्धशतक के साथ अपनी क्लास दिखा दी। राहुल की बल्लेबाजी में वो ठहराव और तकनीकी मजबूती है जो इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण पिचों पर बेहद जरूरी होती है। राहुल न सिर्फ रन बना रहे हैं, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाने का काम भी बखूबी कर रहे हैं। उनकी तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें एक परफेक्ट ओपनर बनाते हैं, खासकर स्विंग और सीएम की परिस्थितियों में। इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, जिससे टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अब सबकी निगाहें होंगी लॉर्ड्स टेस्ट पर, जहां राहुल एक बार फिर बड़ी पारी खेलकर भारत को जीत की राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर राहुल इसी लय में खेले तो तीसरे टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। जिसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के होनहार युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर। और यह भरोसा पूरी तरह से जायज भी है, क्योंकि यशस्वी ने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। उनके अंदर आत्मविश्वास है, आक्रामकता है और सबसे जरूरी, मुश्किल हालात में टिककर खेलने का जज्बा है। पहले टेस्ट में जहां सभी बल्लेबाज जूझते नजर आए, वहीं यशस्वी ने शानदार सेंचुरी ठोककर इंग्लिश गेंदबाजों को करारा जवाब दिया। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने 87 रनों की शानदार पारी खेली और दिखा दिया कि उनकी फॉर्म कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेहनत और क्लास का नतीजा है। अब तीसरे टेस्ट में भी यशस्वी से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। केएल राहुल के साथ मिलकर वो टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी टेस्ट मैच की दिशा तय कर सकती है, और जिस लय में यशस्वी हैं, वो इस भूमिका को शानदार तरीके से निभा सकते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में नंबर 3 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक अहम बदलाव किया है। पिछले मैच में इस स्थान पर करुण नायर को मौका दिया गया था, लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अब एक बार फिर भरोसा जताया है युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन पर, जो इस टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। साई सुदर्शन के लिए यह मुकाबला करियर का सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है। उनके पास प्रतिभा है, तकनीक है और मानसिक मजबूती भी, और अब जरूरत है सिर्फ एक बड़ी पारी की। अगर वह लॉर्ड्स के मैदान पर इस सुनहरे मौके को भुना लेते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 की जगह पक्की करने का सुनहरा रास्ता उनके लिए खुल सकता है।
टीम इंडिया को भी साई से उम्मीद होगी कि वो इस चुनौती को मौके में बदलें और अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को चौंकाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या साई इस अवसर को भुनाने में सफल होते हैं। इसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल उतरेंगे, जो इस समय अपने करियर की शानदार फॉर्म में हैं। इस टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में गिल ने बल्ले से कहर बरपाया है और इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी। पहले टेस्ट में जहां उन्होंने शतक जड़ा, वहीं दूसरे टेस्ट में तो उन्होंने इतिहास रच दिया। पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में एक और बेहतरीन शतक ठोककर उन्होंने अकेले दम पर 400 से ज्यादा रन बना डाले। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला है। गिल जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, उसने विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया है। अब तीसरे टेस्ट में भी शुभमन गिल की नजरें एक और बड़ी पारी पर होंगी। वो अपनी इस जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में लाना चाहेंगे, बल्कि लॉर्ड्स में जीत दर्ज कर सीरीज में 2-1 की बढ़त दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं नंबर 5 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया है टीम के सबसे विस्फोटक और मैच विनिंग खिलाड़ी ऋषभ पंत पर। पंत ने इस सीरीज में अब तक इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने 2 शानदार शतक जड़े, जिससे सभी हैरान रह गए। फिर दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने तेज तर्रार अर्धशतक लगाकर यह दिखा दिया कि उनका बल्ला किसी भी हालात में रन उगलना जानता है। पंत की खासियत है उनका बेखौफ अंदाज। वो चाहे विकेट गिर रहे हों या दबाव का माहौल हो, उनका आक्रामक स्टाइल विपक्ष पर लगातार दबाव बनाता है। इंग्लिश गेंदबाजों को अभी तक पंत के खिलाफ कोई जवाब नहीं मिला है और तीसरे टेस्ट में भी वो उन्हें खुलकर खेलने से रोकना चाहेंगे। अब पंत की नजरें होंगी लॉर्ड्स के मैदान पर अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की। अगर वो फिर से बड़ी पारी खेलते हैं तो इंग्लैंड की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी और भारत को सीरीज में बढ़त लेने का सुनहरा मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों, नंबर 6 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर भरोसा जताया है युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर। हालांकि दूसरे टेस्ट में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उन पर पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही अपना दम दिखाएंगे। नीतीश में वो काबिलियत है जो किसी भी मैच का रुख बदल सकती है, चाहे बल्ला हो या गेंद। तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम को उनसे उम्मीद होगी कि वो मिडिल ऑर्डर में अहम रन बनाएं और साथ ही जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विकेट निकालकर इंग्लिश बल्लेबाजों को चौंकाएं। उनकी हरफनमौला क्षमताएं टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर नीतीश इस मौके को कैसे भुनाते हैं और क्या वो टीम को जीत की राह पर ले जाने में मदद कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर 7 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और बहुपयोगी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा पर। जडेजा की काबिलियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर हालात में टीम के लिए प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे बात बल्ले की हो या गेंद की। दूसरे टेस्ट में जडेजा ने अपनी उपयोगिता बखूबी साबित की थी। उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़कर मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी और मुश्किल समय में टीम को संभाला। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने तेज गेंदबाजों का बेहतरीन साथ दिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। अब तीसरे टेस्ट में भी टीम को जडेजा से वही शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन चाहिए। लॉर्ड्स की पिच पर उनकी भूमिका और भी अहम होने वाली है, जहां उनका अनुभव और संतुलन टीम इंडिया को जीत के रास्ते पर ले जा सकता है। अगर जडेजा लय में आ गए तो इंग्लैंड के लिए राह आसान नहीं होगी। वहीं दोस्तों, नंबर 8 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। दूसरे टेस्ट में सुंदर ने भले ही कोई धमाकेदार प्रदर्शन न किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। बल्ले से उन्होंने महत्वपूर्ण रन जोड़े, जो टीम की बढ़त को मजबूत करने में मददगार साबित हुए। सबसे खास बात रही उनकी गेंदबाजी, जहां उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान और सबसे बड़े मैच विनर बेन स्टोक्स का अहम विकेट छटकाया। इस विकेट ने भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चुपचाप मैच का रुख बदल सकते हैं, चाहे गेंद से हो या बल्ले से। तीसरे टेस्ट में भी उनसे इसी तरह के संतुलित प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अगर सुंदर लय में आ जाते हैं तो भारत को लॉर्ड्स में जीत दिलाने में उनका योगदान बेहद अहम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की, जो इस टेस्ट मुकाबले में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाजी यूनिट में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को बरकरार रखा है। सिराज और आकाशदीप ने दूसरे टेस्ट में क्या कुछ किया था वो आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। आकाशदीप के रूप में टीम इंडिया को नया सुपरस्टार मिला है और सिराज भी अब फॉर्म में लौट चुके हैं।
वही शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी करा दी है। दूसरे टेस्ट में उन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन अब तीसरे टेस्ट में उनका कमबैक होने वाला है। तो ऐसे में बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तिकड़ी भारतीय टीम के लिए तीसरे टेस्ट मैच में खेलती हुई नजर आने वाली है। बाकी दोस्तों, ये टीम काफी स्ट्रांग लग रही है। बुमराह के आने से गेंदबाजी और ज्यादा मजबूत हो गई है भारत की। बाकी आपके हिसाब से क्या ये प्लेइंग 11 सही है या फिर किसी तरह का बदलाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।